Students, hope you will be fine. We are continuing with the synchronization mechanisms in which today we will study about TSL mechanism. देखिए हमारे सामने जो भी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होती हैं उनके बीच में हम सिंक्रोनाइजेशन किस तरीके से करें, इसमें हमारे पास में क्रिटिकल सेक्शन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग एंड प्रायोरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हम किस तरीके से हमने देखा था कि हमने लॉग वेरिएबल मैकेनिज़्म यूज़ किया, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी। तो जो TSL है वो हमारा टेस्ट सेट लॉक मैकेनिज़्म है। लॉग वेरिएबल मैकेनिज़्म में हमने ये देखा था कि हमारे पास में जो प्रोसेस है वो ओल्ड वैल्यू, जो लॉग वेरिएबल की ओल्ड वैल्यू है उसको रीड कर रही थी और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो रही थी। तो इससे हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आई कि क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक समय में क्रिटिकल सेक्शन में आ रही थी, जिससे कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा था। अब हम टेस्ट सेट लॉक मैकेनिज़्म लेके आए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया असेंबली कोड में। जो हमने प्रीवियस देखा था असेंबली कोड, उसमें क्या था कि दिस कोड सबसे पहले लॉक को लोड किया जाएगा रजिस्टर 0 में, इसके बाद में उसका कंपैरिजन होगा। अगर वैल्यू 0 होती है तो दोबारा हम स्टेप 1 पे चले जाएंगे, दोबारा लॉक वेरिएबल को लोड किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टोर लॉक वेरिएबल में क्या हो जाएगा, 1 को स्टोर कर दिया जाएगा और जैसे ही एग्जिट होगा दोबारा लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट अगर सेकंड प्रोसेस यहाँ पे एंटर कर रही होती थी, मींस लॉक वेरिएबल मैकेनिज़्म प्री एम्पशन के केस में फेल हो रहा था। तो जहाँ पर प्रीएम्पशन आ रहा था वहाँ पे लॉक वेरिएबल हमारा मैकेनिज़्म सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमें नहीं दे रहा था। एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ रही थी। तो इसको थोड़ा सा चेंज किया गया और हम TSL मैकेनिज़्म लेकर आए। ठीक है, तो जो हमारा TSL मैकेनिज़्म है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या किया गया कि सबसे पहले लॉक वेरिएबल की वैल्यू को रजिस्टर 0 में लोड किया गया। रजिस्टर 0 में लोड करने के बाद हम जैसे ही हम लोड करेंगे किसी प्रोसेस को, लॉक वेरिएबल की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। कंपैरिजन इसके बाद में होगा और अगर ऐसा वैल्यू क्या 0 है तो हम स्टेप 1 पे मूव कर जाएंगे। वैल्यू अगर 1 है तो क्रिटिकल सेक्शन में आपकी प्रोसेस एंटर कर जाएगी। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो नई प्रोसेस है वो ओल्ड वेरिएबल की वैल्यू को, जो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे, ओल्ड वेरिएबल की वैल्यू से कंपैरिजन नहीं होगा। हमेशा एक न्यू जो वैल्यू है लॉक वेरिएबल के पास में, जो एक नई वैल्यू है डेट इज़ 1 है, उससे कंपैरिजन होगा। तो कहीं ना कहीं तक हम इस मैकेनिज़्म में म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो प्रॉब्लम आ रही थी लॉक वेरिएबल मैकेनिज़्म में, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन द अपडेटेड वर्जन ऑफ कोड, अगर हम अपडेटेड वर्जन ऑफ कोड की बात करें, द वैल्यू ऑफ लॉक इज़ लोडेड इनटू द लोकल रजिस्टर R0। तो यहाँ पर जो वैल्यू है लॉक वेरिएबल की उसको रजिस्टर 0 में लोड किया गया है और इसके बाद में जो लॉक है उसकी वैल्यू को सेट कर दिया गया है 1। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास में स्टेप 3 है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया यहाँ पे जो हम स्टेप 3 परफॉर्म कर रहे हैं, इन स्टेप 3 वी आर कंपेयरिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ लॉक। जो हमारे पास में लॉक वेरिएबल है उसकी प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, जिसको कि हम पहले से ही R0 में स्टोर कर चुके हैं। उसको हम 0 से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। देखिए अगर ये वैल्यू 0 होती तो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस आपकी एंटर नहीं करेगी। ये वैल्यू 1 है तो इट मीन्स प्रोसेस जो है वो सिंपली एंटर कर जाएगी। इफ़ दिस इज़ 0, अगर हमारे पास में लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस विल सिंपली एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। अदरवाइज़ जो हमारी प्रोसेस है वेट करेगी कंटिन्यूसली जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता है। स्टूडेंट्स, द बेनिफिट ऑफ सेटिंग द लॉक इमिडिएटली टू 1, जैसे ही कोई प्रोसेस एंटर करती है क्रिटिकल सेक्शन में हम लॉक वेरिएबल की वैल्यू को 1 कर देते हैं। मींस प्रोसेस अपने आप जो
लॉक वेरिएबल उसकी वैल्यू को 1 सेट कर देगी। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो रही है वो लॉक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रही है। दूसरी कोई प्रोसेस आएगी, इस लॉक वेरिएबल को चेक करेगी, अगर लॉक वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करेगी और हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे बच जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि आपको बताया गया था कि जो हमारे पास में लॉक वेरिएबल मैकेनिज़्म है वहाँ पे प्रीएम्पशन की प्रॉब्लम आ रही थी। मींस अगर कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस सिस्टम में आ रही है और कोई हमारे पास में ऐसी प्रोसेस है जिसने कि क्रिटिकल सेक्शन में एक्वायर किया हुआ है, तो वो जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन को लीव कर जाती है और जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन को एलोकेट कर दिया जाता है। अब हम टीएसएल मैकेनिज़्म में इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इन दिस केस when it gets preempted and scheduled again, then also it will not enter the critical section. जैसे ही कोई प्रोसेस प्रीएम्पशन में आती है उसको दोबारा शेड्यूल किया जाता है और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करती है जब तक कि जो हमारी करंट वैल्यू है लॉक वेरिएबल की वो अपडेट ना हो। हम ये कह सकते हैं it will not enter the critical section regardless of the current value of the lock variable as it already know what is the updated value of the log वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू क्या है। देखिए इसमें हमारे पास में कुछ टीएसएल की इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं जिसको और मॉडिफाई किया गया है कि सबसे पहले टीएसएल लॉग वेरिएबल को R0 में लोड करेगा, उसके बाद में जो रजिस्टर 0 है उससे कंपैरिजन होगा और उसके बाद में जंप होगा स्टेप नंबर 1 पे। देखिए now students, solution provided in the above segment provide mutex to some extent but it does not make sure that the mutex will always be there। देखिए जो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है उसमें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिलेगा, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहाँ पे हमेशा रहेगा, क्योंकि प्रीएम्पशन जब होता है तो वहाँ पे प्रोसेसेस जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग एल्गो की हेल्प से क्रिटिकल सेक्शन को लीव करके जाती हैं और हो सकता है कि पीसीबी अपडेट होने से पहले कोई नेक्स्ट प्रोसेस लॉक वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर ले जो कि अभी अपडेट नहीं हुई है और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाए। स्टूडेंट्स, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन प्रोसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन। ये पॉसिबिलिटी है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक बार में हों। व्हेन प्रोसेस इज़ प्रीएम्प्टेड, देखिए प्रीएम्पशन का केस मैंने आपको बताया हुआ है कि हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस जो होती है वो पहले रन करेगी इन कंपैरिजन टू लो प्रायोरिटी प्रोसेस। नाउ to get rid of this problem we have to make sure that the preemption must not take place just after loading the previous value of log variable and before setting it to 1। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ये श्योर किया है कि जब भी प्रीएम्पशन होगा, मतलब प्रीएम्पशन आप तब तक ना करिए जब तक कि लॉग वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू लोड ना हो और उस वैल्यू को हम सेट ना करें वैल्यू 1 से। स्टूडेंट्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर होता है वो टीएसएल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड करता है स्टूडेंट्स, जिसमें सिंपल ये बताया गया है कि किसी भी लॉक वेरिएबल की वैल्यू को सबसे पहले उसके लोकल रजिस्टर R0 में लोड किया जाएगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू को हम 1 से सेट करेंगे। द प्रोसेस विच एग्जीक्यूट द TSL फर्स्ट, वो प्रोसेस जो TSL को पहले एग्जीक्यूट करना चाहेगी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगी और कोई अदर प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में जब तक एंटर नहीं कर पाएगी जब तक कि पहले वाली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना आ जाए। नो प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन इवन इन द केस ऑफ प्रीएम्पशन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी चाहे हमारे पास में प्रीएम्पशन का केस हो जब तक फर्स्ट प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर किया हुआ है। देखिए अब जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें हमें कौन कौन से आपको बताया गया था, अगर कोई प्रोसेस के बीच में हमें सिंक्रोनाइजेशन करना है तो हमारे लिए वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन,
प्रोसेस के प्रोग्रेस होना चाहिए, बाउंडेड वेटेड होना चाहिए और पोर्टेबिलिटी अचीव होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें म्यूटेक्स मिलता है, प्रोसेस के बीच में हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है, बट बाउंडेड वेटिंग और पोर्टेबिलिटी हमें यहाँ पर नहीं मिलती है इस मैकेनिज़्म में। स्टूडेंट्स, जो हमारा TSL मैकेनिज़्म है वो हमें गारंटी देता है कि जो प्रोसेस है उसका प्रीएम्पशन तब तक नहीं होगा जब तक कि लॉक वेरिएबल की वैल्यू पहले सेट ना हो। Mutex is guaranteed in TSL mechanism since a process can never be preempted just before setting the lock variable। जब तक प्रोसेस लॉक वेरिएबल की वैल्यू को सेट नहीं करेगी तब तक उसका हम प्रीएम्पशन नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, देखिए प्रोग्रेस के बारे में आपको बताया गया था कि प्रोसेस विच डज नॉट वांट टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन शुड नॉट स्टॉप अदर प्रोसेस टू गेट इनटू इट। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना चाहती है तो वो और प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से नहीं रोकेगी। स्टूडेंट्स, वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट, जो हमारे पास में थर्ड पॉइंट है डेट इज़ बाउंडेड वेटिंग, वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द वेटिंग टाइम ऑफ ए प्रोसेस। देखिए, हम पहले से किसी भी प्रोसेस का वेटिंग टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है मेमोरी में कितना समय लेगी, इसको कितना समय चाहिए अपना वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है TSL। देखिए, जो हमारा TSL है वो हमारा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए आपको ये बताया गया था कि TSL में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपने असेंबली कोड में लिखी हैं। अब असेंबली जो होती है वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास में विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके पास में जो उसकी असेंबली है डेट इज़ 126 फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेरे पास में एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी असेंबली है 80 वर्ड्स की। तो अगर कोई सेंटेंस 126 वर्ड्स या लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसको 80 लेटर्स के कॉम्बिनेशन में हम कैसे चेंज करेंगे? दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें पोर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, बट TSL में हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि अराउंड 90% हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल जाता है, हमें वहाँ पे प्रोग्रेस मिल जाती है, बट बाउंडेड वेटेड और हमें पोर्टेबिलिटी अचीव नहीं होती है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।